अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक तो ये कि वह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जिससे ऐसा लगे कि भारतीय इतिहास और कुछ नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम द्वंद्व ही रहा है। दूसरे ये कि वह गलत अवधारणाएं बनाते हैं और इस झूठ को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ऐसा पेश करते हैं जिससे कि पूरा समुदाय ही बदनाम हो जाए। गलत अवधारणाएं या फॉल्स नैरेटिव्स पर हम एक अलग वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नफ़रत फैलाने का कार्य किया जा रहा है। नफ़रत फैलाने वालों ने बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उनकी सच्चाई को ही छिपा दिया और पूरे इतिहास को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम तथ्यों और कॉमन सेंस के साथ इनका अवलोकन करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। आज हम केवल 7 ऐसे विषयों पर संक्षिप्त नज़र डालते हैं। दोस्तों, हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्टोरिकल चैलेंज, ट्रांसफॉर्मिंग हेट इनटू कंपैशन। इसमें हमने इस विषय पर एक चैप्टर ही सम्मिलित किया है। जिनको इस विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए या जो लोग रेफरेंसेस चाहते हैं वे इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। आइए एक एक कर इन विषयों पर हम नज़र डालते हैं। पहला विषय है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण। वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण हुआ। नफ़रत फैलाने वाले इसे इस तरह प्रचारित करते हैं जैसे कि मुसलमानों का भारत देश पर या हिंदुओं पर आक्रमण हुआ था और इसे एक हिंदू मुस्लिम युद्ध बताते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो ये जानना होगा कि राजा दाहिर कौन था। सिंध में 524 से 632 ईस्वी तक राही डायनेस्टी का राज था जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। करीब 100 वर्षों तक उनका राज रहा, लेकिन वर्ष 632 में राय साहसी द्वितीय का देहांत हो गया। उनके कोई संतान न थी, इसलिए उन्हीं के दरबार के चाच नामक ब्राह्मण मंत्री ने धोखे से सत्ता हथिया ली। 671 में चाच की मृत्यु हो गई और फिर उसके पुत्र दाहिर को वयस्क होने पर 679 में सत्ता प्राप्त हुई। सिंध एक बौद्ध बाहुल राज्य था, परंतु राजा दाहिर बौद्ध लोगों पर अत्याचार करता था, इसलिए वहाँ की जनता उससे प्रसन्न नहीं थी। दूसरी ये कि तकनीकी दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि अरबों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से पर हमला किया, परंतु सच्चाई ये है कि हमला सिंध पर था, न कि भारत या हिंदुओं पर। अरब व्यापारियों पर समुद्र के लुटेरे हमला करते थे और इन लुटेरों को राजा दाहिर का संरक्षण प्राप्त था। साथ ही राजा दाहिर ने बगदाद के बागी जनरल मोहम्मद हारिस को शरण दे रखी थी। पहले भी राजा दाहिर और अरबों की बीच झड़प हो चुकी थी और इनमें राजा दाहिर विजयी रहा था, परंतु वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने एक रणनीति के तहत सिंध पर हमला किया और वहाँ की स्थानीय जनता के सहयोग से युद्ध जीत लिया। सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था समुद्री रास्ते से व्यापार को सुरक्षा मिल सके और ये कि सिंध में एक दोस्ताना राज कायम हो सके। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने वादे के मुताबिक स्थानीय जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया और हिंदू और बौद्धों के धार्मिक स्थलों का सम्मान किया। सिंध के स्थानीय प्रशासन में अरब के शासन केंद्र बगदाद का दखल बहुत कम था। नफ़रत फैलाने वाले लोग जिस स्रोत का उल्लेख करते हैं वह है चाचनामा, जो कि 13वीं शताब्दी का एक अभिलेख है और इसमें लेखक ने अपने अनुमान और विचार ही अधिक प्रस्तुत किए हैं। इसमें बहुत से तथ्य या तो सही नहीं हैं या बहुत बढ़ा चढ़ा कर
प्रस्तुत किए गए हैं। सच तो ये है कि वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला राजनीतिक वजह से हुआ था, क्योंकि राजा दाहिर बगदाद की हुकूमत के विरुद्ध गतिविधियों में सम्मिलित था। साथ ही राजा दाहिर का अपनी ही जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, जबकि सिंध पर विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने स्थानीय जनता के साथ अच्छा सलूक किया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला न तो भारत पर हमला था और न ही हिंदुओं पर, न ही हिंदू मुस्लिम द्वंद्व के कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। दूसरा विषय है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस। ये एक सामान्य धारणा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया। ये बात इतनी प्रचारित है कि बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी यही उल्लेख किया गया है, परंतु इसके कोई प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में राजा कुमार गुप्त ने की थी। राजा हर्षवर्धन के समय यह अपने चरम पर थी। 11वीं शताब्दी में जब सेना डायनेस्टी ने पाल साम्राज्य को पराजित किया तो बौद्ध विचारधारा के लिए संकट पैदा हो गया। ऐतिहासिक साक्ष्य तो इस बात को इंगित करते हैं कि बख्तियार खिलजी तो नालंदा गया ही नहीं, क्योंकि नालंदा तो बंगाल जाने वाले रास्ते पर था ही नहीं। बल्कि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि बख्तियार खिलजी ने रास्ते में उदंतीपुर में बौद्ध स्थल को किला समझकर उस पर हमला किया। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और बौद्धों के आपसी विवाद के कारण नालंदा विश्वविद्यालय में आग लग गई और विश्वविद्यालय का रतन दोधी पुस्तकालय जलकर खाक हो गया। वर्ष 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सेना राज पर हमला किया और वहाँ का राजा लक्ष्मण सेना युद्ध में मारा गया। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया, इसके कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। इतिहासकार D.N. झा के अनुसार और अन्य स्रोतों से इंगित होता है कि ब्राह्मण बौद्ध विवाद के परिणाम के स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय में आग लग गई, जिसका जिम्मेदार बख्तियार खिलजी को कहा जाने लगा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है विजयनगर और बहामनी राज। दिल्ली सल्तनत के विघटन के पश्चात दक्षिण भारत में 2 राज अस्तित्व में आए, विजयनगर राज और बहामनी राज। ये करीब 200 वर्ष अस्तित्व में रहे और फिर मुगलों के अधीन आ गए। विजयनगर राज्य वर्ष 1336 में संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। बहामनी राज 1347 में तुर्क जनरल हसन गंगू या अलाउद्दीन बहामन शाह द्वारा स्थापित किया गया। ये दोनों राज तुंगभद्रा द्वाब, कृष्ण गोदावरी डेल्टा आदि क्षेत्रों को लेकर परस्पर विरोधी ही रहे। सांप्रदायिक इतिहासकार इन दोनों राज्यों को संकीर्ण नज़र से देखते हैं और विजयनगर राज को हिंदू राज्य और बहामनी राज को एक मुस्लिम राज्य निरूपित करते हैं। उनके अनुसार विजयनगर एक अंतिम हिंदू साम्राज्य था जो कि इस्लामी आक्रमण से लड़ता रहा, परंतु ये तो विजयनगर के राजाओं के कद को छोटा करना है और साथ ही विजयनगर साम्राज्य के भाईचारे की नीति को नज़रअंदाज करना है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो सके कि विजयनगर राज इस्लाम के विरुद्ध हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा था। दोनों राज अपने पड़ोसी आक्रमणकारियों से, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, अपने देश की रक्षा कर रहे थे। बहामनी राज बहुत हद तक हिंदू योद्धाओं और प्रशासन तंत्र पर निर्भर था। साथ ही विजयनगर राज भी मुस्लिम फौजी और प्रशासकीय क्षमताओं को स्वीकारते हुए उनकी मदद लेता रहा। विजयनगर राज में बहुत से मुस्लिम सिपाही थे और मुस्लिम घुड़सवारों की टुकड़ियाँ उनकी फौज का हिस्सा होती थीं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि विजयनगर और बहामनी राज राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो थे, लेकिन उनमें धार्मिक प्रतिद्वंदता जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये तो नफरत फैलाने वालों के दिमाग की उपज है।
चौथा विषय जिस पर हम नज़र डालते हैं वह है मुग़ल शिवाजी संबंध। हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ये पाते हैं कि शिवाजी के दादा मालोजी अहमदनगर के निज़ाम के एक भरोसेमंद अधिकारी थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के आदिल शाह राज में एक फ़ौजी अधिकारी थे। तात्पर्य ये है कि शिवाजी के पूर्वज एवं स्वयं शिवाजी किसी संकीर्ण सांप्रदायिकता की मानसिकता से ऊपर थे। शिवाजी की फ़ौज में मुस्लिम पठान थे। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र के न्याय प्रणाली में काजी की भी नियुक्ति की थी। उनके दोनों नौसेना के अधिकारी दरिया सारंग और दौलत खान मुस्लिम थे। जो लोग शिवाजी को सिर्फ एक हिंदू राजा की तरह प्रचारित करते हैं वे शिवाजी की महानता को कम करते हैं और उनके कद को छोटा करते हैं। शिवाजी का औरंगज़ेब से टकराव तब प्रारंभ हुआ जब उन्होंने अपने को मुग़लों के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया बल्कि बराबरी के आधार पर राजनीतिक संबंध चाहे। शिवाजी का औरंगज़ेब से टकराव कोई मुस्लिम हिंदू द्वंद्व नहीं था बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये दो भारतीय राजाओं के बीच की लड़ाई थी। एक और औरंगज़ेब था जो कि एक साम्राज्य का शासक था और उसके पास बहुत बड़ी फ़ौज थी। दूसरी ओर शिवाजी थे जिनके पास एक छोटी फ़ौज थी जो कि औरंगज़ेब की फ़ौज के मुकाबले बहुत कम थी। उनके पास संसाधन भी कम थे, लेकिन अपने सिद्धांतों और आत्मबल के सामने शिवाजी ने अपने को श्रेष्ठ और औरंगज़ेब को छोटा साबित कर दिया। दोस्तों, एक पुस्तक है शिवाजी इंडियाज़ ग्रेट वॉरियर किंग। इसके लेखक हैं वैभव पुंडारे। इस पुस्तक में श्री पुंडारे ने शिवाजी की महानता का वर्णन किया है। श्री पुंडारे ने उल्लेख किया है कि शिवाजी हिंदू धर्म के नाम पर कोई राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य था हिंदू राज्य व्यवस्था या हिंदू पॉलिटी। एक ऐसा राज चाहते थे वो जहाँ जस्टिस, इक्विटी और टॉलरेंस हो। शिवाजी औरंगज़ेब का विरोध किसी धार्मिक कारण से नहीं करते थे, बल्कि उनके अनुसार औरंगज़ेब का राज अन्यायपूर्ण था। शिवाजी की महानता इसी से प्रदर्शित होती है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अपनी फ़ौज को स्पष्ट आदेश दिए थे कि सैनिक अभियान के दौरान आम लोगों से जबरन कोई वसूली न की जाए। शिवाजी का स्पष्ट आदेश था कि सैनिक अभियान के दौरान किसी मस्जिद, कुरान या स्त्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। जब उनके पास कुरान की कोई प्रति आ जाती थी तो वे इसे सम्मान के साथ अपने किसी मुस्लिम अनुयायी को दे दिया करते थे। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि शिवाजी का निज़ाम और मुग़लों के साथ पहले अच्छे संबंध थे। बाद में जब शिवाजी ने अधीनता स्वीकार नहीं किया तो वह संबंध खराब हो गए, परंतु इसमें कोई धार्मिक आधार नहीं था। अपने उसूलों और आत्मसम्मान की लड़ाई में शिवाजी ने अपने को श्रेष्ठ साबित कर दिया। एक बड़े साम्राज्य का शासक होते हुए भी औरंगज़ेब में एक व्यापक सोच की कमी थी। इसीलिए सैद्धांतिक तौर पर शिवाजी के सामने उसकी पराजय हुई। पांचवा विषय है मुग़ल सिख संबंध। मुग़लों और मुस्लिम राजाओं और सिखों के आपसी संबंध पूर्व में काफ़ी अच्छे रहे। 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक सुल्तान में रहते थे और अफ़गान प्रशासक दौलत खान लोधी के राज्य में किसी पद पर पदस्थ थे। बाद में चौथे गुरु रामदास और मुग़ल राजा अकबर के भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे। अकबर ने ही गुरु रामदास को अमृतसर में वह भूमि आवंटित की जिस पर बाद में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में मुग़ल राजाओं में अकबर जैसी समझदारी और दूरदर्शिता नहीं रही। सिखों और मुग़लों के संबंध तब से खराब हुए जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने बगावत की
तो गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरो के लिए प्रार्थना की थी। इसी से नाराज़ होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह को अपने दरबार में बुलाया और कैद कर लिया। यह भी कहा जाता है कि इसी के दौरान उन्हें प्रताड़ना दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जहांगीर एक बड़े साम्राज्य का सम्राट था, परंतु उसमें ये समझ नहीं थी कि जिसे वह राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझ रहा है, वो अगर किसी समुदाय का गुरु भी है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये स्थिति और भी खराब हो गई जब औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया। गुरु तेग बहादुर पर इल्ज़ाम था कि वह एक मुस्लिम कट्टरपंथी आदम हाफिज़ के साथ मिलकर अपना प्रशासन चला रहे थे। औरंगज़ेब ने भी जहांगीर की तरह दूरदर्शिता के विपरीत अहंकार का प्रदर्शन किया और गुरु तेग बहादुर के साथ सम्मान के साथ पेश आने के बजाय उन्हें कत्ल कर दिया। एक झटके में औरंगज़ेब उत्तर भारत में रह रहे हज़ारों जाट और खत्री सिखों के आक्रोश का पात्र बन गया। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने, तब तक औरंगज़ेब की प्रशासन पर पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। औरंगज़ेब दक्षिण में मराठा फौजियों से लड़ने में व्यस्त था और इधर उसके एक सूबेदार वज़ीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 मासूम पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद कर दिया। यद्यपि वहाँ के स्थानीय जज ने और मलेरकोट्टा के नवाब शेर मोहम्मद ख़ान ने इसका सख्त विरोध किया था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गुरु गोविंद सिंह की मुख्य लड़ाई पहाड़ के हिंदू राजाओं से थी। इस युद्ध में उन्हें मुस्लिम सूफ़ी पीर बुद्धू शाह का भी सहयोग प्राप्त था। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी जो शिक्षा दे रहे थे, वह तो बहुत कुछ इस्लामी शिक्षा के समान थी। सभी गुरु एक परमात्मा और इंसानी बराबरी की शिक्षा देते रहे और जात पात से मुक्त करने का अभियान चलाते रहे। इस शिक्षा के कारण और गुरु के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदू राजाओं की चिंता बढ़ती गई और वह गुरु के विरोधी बन गए। गुरु गोविंद सिंह वर्ष 1688 से ही पहाड़ के राजाओं से युद्धरत रहे। पहाड़ के हिंदू राजाओं ने औरंगज़ेब से शिकायत की और फिर मुग़ल और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह पर हमला किया। वर्ष 1704 में बैटल ऑफ चमकौर में गुरु गोविंद सिंह को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। एक सहमति के तहत गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को सुरक्षित निकल जाने की अनुमति दी गई, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर किले से बाहर जा रहे थे, तब हिंदू राजाओं और मुग़लों ने यह संधि तोड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह तो बच गए, लेकिन उनकी माता और उनके 2 पुत्र पीछे रह गए। उन्हें एक नाविक कय्यूम बख्श ने बचा लिया, परंतु गुरु के बावर्ची गंगा ब्राह्मण ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और फिर सरहिंद के सूबेदार वज़ीर ख़ान ने उनके 2 मासूम पुत्रों को कत्ल कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शिकायत औरंगज़ेब को भेजी, जो उस समय दक्षिण में था। औरंगज़ेब ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया और ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह ही प्रस्तावित करें कि ऐसे अत्याचार करने वालों को क्या सज़ा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि गुरु गोविंद सिंह दक्षिण पहुंच पाए, औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। बाद में अगले मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रारंभ में सिखों और मुग़लों के अच्छे संबंध रहे, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से संबंध खराब हो गए और मुग़ल बादशाहों ने दूरदर्शिता और परिपक्वता का प्रदर्शन नहीं किया। हमें समझना होगा कि सिखों और मुग़लों के बीच कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। इसके राजनीतिक कारण थे और न ही जबरन धर्मांतरण के कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं। समाज में एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की दृष्टि से इस तरह की गलत और तथ्यहीन बातें फैलाई जा रही हैं। 6वां विषय है टीपू सुल्तान का शासनकाल। अंग्रेज़ इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को एक कट्टरपंथी मुस्लिम के रूप में निरूपित किया है।
जिसने जबरन धर्मांतरण कराया और मंदिरों को नष्ट किया। सच तो ये है कि टीपू सुल्तान भी एक फॉल्स नैरेटिव का शिकार है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया, और आज के नफ़रत फैलाने वाले लोग अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इसी फॉल्स नैरेटिव को आधार बनाकर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सच्चे देशभक्त की तरह टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। टीपू सुल्तान ने वर्ष 1783 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात सत्ता संभाली। टीपू सुल्तान ने अपने महल के सामने स्थित श्रीरंगनाथ टेम्पल को संरक्षण देना जारी रखा। साथ ही टीपू सुल्तान ने श्रृंगेर मठ को भी अनुदान देना जारी रखा। टीपू सुल्तान के दीवान यानी मुख्यमंत्री पूर्णैया नामक एक हिंदू थे। इतिहासकार B.A. सालेटोरे के अनुसार टीपू सुल्तान द्वारा मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की गई और वह हिंदू धर्म का संरक्षक था। सच तो ये है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की आंखों का कांटा थे और 30 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेज़ों को दक्षिण में पाँव नहीं जमाने दिया। फिर चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों और निज़ाम हैदराबाद की मदद से और धोखे के द्वारा अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान मारा गया और श्रीरंगपट्टनम को लूट लिया गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि टीपू सुल्तान को बदनाम करने और उसके विरुद्ध फॉल्स नैरेटिव बनाने का कार्य अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। जिनको अंग्रेज़ों से सहानुभूति है वही लोग टीपू सुल्तान जैसे देशभक्त और अपनी जनता का ख्याल रखने वाले राजा के विरुद्ध अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए फॉल्स नैरेटिव को प्रचारित कर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। 7वां विषय है मोपला विद्रोह। मोपला मुख्य रूप से केरल और लक्षद्वीप के रहने वाले लोग हैं। अधिकतर मोपला मुस्लिम हैं जो मूल रूप से उत्पीड़ित जातियों जैसे चेरामन, मुक्करन, थियु आदि से संबंधित हैं। अधिकतर मोपला कृषि मजदूर रहे हैं और ज़मींदारों के उत्पीड़न और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का विरोध करते रहे हैं। 21 अगस्त 1921 को मोपलाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया। उनको लगा कि अगर ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा तो उन्हें उच्च जाति के नमूदी ज़मींदारों को लगान देने से मुक्ति मिल जाएगी। ये विद्रोह मुख्य रूप से अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के विरुद्ध था, परंतु कुछ जगह इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। कुछ मुस्लिम जो कि अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने नमूदी ज़मींदार परिवारों पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ विद्रोहियों के साथ बड़ी क्रूरता से पेश आए। करीब 800 कृषि मजदूर मारे गए, 10,000 किसानों को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और करीब 200 को फांसी दी गई। जो लोग अंग्रेज़ों से सहानुभूति रखते हैं और भारत के मूल निवासियों से नफरत करते हैं, वे मोपला विद्रोह को सांप्रदायिक कहकर उत्पीड़ित समुदाय के मुसलमानों से अपने नफरत का इजहार कर रहे हैं और नमूदी ज़मींदारों के जुल्म पर पर्दा डालने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए जिससे स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार इतिहास की घटनाओं को एक साजिश के तहत सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास किए गए हैं। नफ़रत फैलाने वाले लोगों को इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। समाज में शांति और भाईचारे के लिए ये आवश्यक है कि सभी जिम्मेदार नागरिक सच्चाई को समझें और सच्चाई को फैलाएं। जो लोग इतिहास को एक पूर्वाग्रह के साथ पढ़ते हैं, वे इसमें नफ़रत के आयाम ढूंढ निकालते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इतिहास को अगर विवेक के साथ पढ़ा जाए तो इसमें हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और हमें एक विविध संस्कृतियों वाले देश का नागरिक होने का आभास मिलता है। हम सभी ये प्रयास करें कि हम इस आभास को फैलाएं और इसमें भागीदार बनें। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।